हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता तिवारी एंड आपका वेलकम है एक्टिव ब्रेन्स क्लासेस में। जैसा कि हम इसके पहले स्ट्रेटजीज़ अपनी पूरी शेयर कर चुके हैं कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। सो लेट्स बिगिन। हम यूपी से स्टार्ट करते हैं और यूपी से स्टार्ट करके उसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। उसको अच्छे से इसको देखिए, याद करिए, रिवाइज़ करिए। मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं पे लर्न हो जाएंगी। बाकी 1 से 2 बार अगर आप इसको और भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी स्पेशल हम देखेंगे वीडियो के लिए जो 26 और 27 जून को होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम वो है जैसे ज़िला हमें पता होना चाहिए कितने ज़िले हैं यूपी में। तो यूपी में 75 ज़िले हैं। फिर उसके बाद जैसे देखेंगे हम मंडल कितने हैं। ठीक है, तो मंडल हमारे 18 मंडल हैं। यूपी में 18 मंडल हैं। यूपी पूरा 18 मंडल में डिवाइड है, 75 ज़िलों में डिवाइड है, 18 मंडल में डिवाइड है। और नगर निगम की अगर बात करेंगे, हम नगर निगम की बात करेंगे तो हमारे पास 17 नगर निगम हैं। ऐसे नगर हैं जो नगर निगम का दर्जा अपने पास रखते हैं। ठीक है, सबसे न्यूली यहाँ पे जो है वो शाहजहाँपुर है। सबसे नया फॉर्म्ड हुआ है ये शाहजहाँपुर। ठीक है, तो ज़िला तो 75 है और मैक्सिमम वो आपको याद भी होगा। तो ज़िला ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िला आपको एक एक ज़िला याद करना है, वो चीज़ें मैक्सिमम आपको याद ही होंगी। बस ये है कि उसका मैप एक बार आपको देखना है। मैं यहाँ पे उसको बता दूँगी, मैपिंग भी करा दूँगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि कौन सा ज़िला किसके बगल में लोकेटेड है और कहाँ पे नेपाल के बॉर्डर से या बिहार के बॉर्डर से या एमपी के बॉर्डर से क्या क्या चीज़ें शेयर करती हैं। तो वो मैं मैप के थ्रू बाकायदे आपके दिमाग में फिट कर दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पहले ज़िला। ऐसे ज़िले यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, ये मैंने पहले से यहाँ पे कुछ लिख रखा हुआ है। ज़िला और उनका मुख्यालय, ये ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से नहीं मिलता है, मतलब उनका मुख्यालय अलग नाम से है और ज़िला अलग नाम से है। तो ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ कुछ डिफरेंट होता है, कुछ लॉजिक होता है, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये सब अपने मुख्यालय का नाम अलग से बनाए हुए हैं। जैसे अमेठी का क्या है? गौरीगंज। तो आप अमेठी को गौरीगंज से रिलेट कैसे करेंगे? जैसे अमेठी या फिर अंगूठी ऐसे कर सकते हैं, और गौरी की अंगूठी। तो ये आपको याद हो जाएगा कि गौरी की अंगूठी मतलब अमेठी गौरीगंज, अमेठी गौरीगंज। अमेठी से क्या रिलेट करेंगे आप? गौरीगंज को। तो जब ऐसे अमेठी और गौरीगंज इन दोनों का रिलेशन बना के आप याद करेंगे, तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक करेगी और आप क्वेश्चन बना लेंगे अपना। तो अमेठी का जैसे हो गया गौरीगंज। दूसरा देखते हैं हम, जैसे संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद। मतलब संत कबीर नगर का खलीलाबाद है मुख्यालय इसका। ये सब मुख्यालय हैं, ये सारे मुख्यालय हैं इस साइड के, ये आपका ज़िला है। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद। खलीला मतलब संत कबीर, जो कबीर हैं, खलीलाबाद मतलब इसको आप खलील से या खलीला से या ऐसे करके कुछ भी बना करके आप इसको याद कर सकते हैं कि संत कबीर, जो संत हमारे पास कबीर थे, संत कबीर जो हमारे पास थे वो खलीलाबाद गए थे या खलीलाबाद से थे वो, या कुछ भी करके आप इसको रिलेट करेंगे। तो संत कबीर नगर और खलीलाबाद ये हमारा याद हो जाएगा ऐसे। कबीर नगर खलीला, कबीर नगर खलीला, कबीर खलीला ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। ये दोनों आपको यहाँ से याद हो गए। अब तीसरा देखते हैं हम, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा सब जानते हैं, नोएडा बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड हुआ है, नोएडा सबको पता है। और गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम को क्या पसंद है? नोएडा। गौतम को क्या पसंद है? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। ये आप यहाँ से इसको याद करेंगे कि गौतम को क्या पसंद है? नोएडा जाना। नोएडा में गौतम
रहते थे, या ऐसे करके आप याद करेंगे इसको, कुछ भी लॉजिक बना के याद करिए, बस दिमाग में रहना चाहिए, कहने का सेंस ये है। तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया कौशाम्बी, कौशाम्बी को क्या बनाएंगे हम, मंझनपुर, कौशाम्बी मंझनपुर, कौशाम्बी को मंझनपुर से रिलेट करिए। कौन से लॉजिक के तहत रिलेट कर पाएंगे आप, देखिए कौशाम्बी, कौशाम्बी मंझनपुर, मंझनपुर से रिलेट करेंगे कौशाम्बी को, कौशाम्बी मंझनपुर, कौशाम्बी मंझनपुर, कौशाम्बी मौशाम्बी मंझनपुर, मंझन, अंजन, बंजन, जो भी मतलब आप रिलेट कर सके, इससे आप रिलेट करके याद करिए इसको। कौशाम्बी मंझन, कौशाम्बी मंझन, ये कौशाम्बी को मंझन से बस रिलेट करना है कि ऑप्शन दिखे आपको तो आप गलत ना करें इस चीज़ को। कौशाम्बी मंझन या मंदन, ऐसे कुछ भी, कौशाम्बी मौशाम्बी, जो भी चीज़ है उसको मंजन से रिलेट कर दीजिए, मंझन मंजन मंजन, कौशाम्बी मंझन, कौशाम्बी मंझन, कौशाम्बी मंझन, ऐसे 4 5 6 बार अगर आप खुद से बोलेंगे ना तो ये चीज़ वैसे ही आपको याद हो जाएगी। फिर देखते हैं अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर अकबरपुर माती, अंबेडकर नगर अकबरपुर माती। तो जैसे यहाँ पे अंबेडकर को अकबर से, अंबेडकर को अकबर से मिला दिया, मतलब अंबेडकर को अकबर से मिला दिया, दोनों महान व्यक्तित्व को आपस में मिला दिया, बातचीत इन्होंने किया। तो अंबेडकर नगर अकबरपुर, अंबेडकर को अकबर से मिला दिया, अंबेडकर को अकबर से मिला दिया, दोनों लोगों ने बातचीत की, अपना जो भी करना था, ठीक है। इसके आगे देखेंगे सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर का क्या है, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर कहाँ, नौगढ़। सिद्धार्थ ने क्या बनाया था, एक नया गढ़ बनाया था, गढ़ मतलब किला होता है बेसिकली, तो सिद्धार्थ ने क्या किया था, नया किला बनाया था, नौगढ़, नौगढ़, नया गढ़ बनाया था। किसने बनाया था, सिद्धार्थ ने बनाया था। सिद्धार्थ ने क्या बनाया था, नौगढ़, नया गढ़ बनाया था, नया गढ़ बनाया था। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर सोनभद्र, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र को किससे रिलेट करना है, हमें रॉबर्ट्सगंज को रिलेट करना है। तो रॉबर्ट्स मतलब लग रहा है जैसे कि कुछ थोड़ा इंग्लिश टर्म है, रॉबर्ट्स कुछ इंग्लिश टर्म है, तो मतलब कुछ ये इंग्लिश लग रहा है। और अंग्रेज यहाँ सोना लेने आए थे, यहाँ से बहुत सोना लेके गए हैं, तो सोनभद्र को रिलेट कर दीजिए आप रॉबर्ट्सगंज से। सोनभद्र को किससे रिलेट करेंगे, रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्स आया था सोना लेने, मतलब सोनभद्र, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम देखेंगे जालौन उरई, जालौन का क्या है मुख्यालय, उरई है, जालौन उरई, इसको कैसे रिलेट करेंगे, जालौन मतलब कि जालोन, जालोन, लोन जैसे लोन लेना है आपको, ठीक है, लोन लेना है। उरई, उरई, रई, उरई या ऐसे कुछ भी, जैसे लोन लेना है किससे, उरई से लोन लेना है, उरई से लोन लेना है, लोन लेना है किससे आपको, उरई से लोन लेना है, ठीक है। जालौन उरई, उरई जालौन, जालौन उरई, ऐसे करके आपको इसको याद करना है। फिर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का क्या है, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। फर्रुखा, फर्रुखा मतलब कुछ रूखा रूखा सा लग रहा है, कुछ ड्राइनेस लग रही है, तो फर्रुखा मतलब रूखा रूखा, क्या है, फतेहगढ़, मतलब फतेह कर लिया फिर भी कुछ रूखा रूखा लग रहा है, कुछ ड्राइनेस है, फतेह कर लिया है मतलब विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी कुछ ड्राइनेस है अभी, तो फर्रुखा, रूखा रूखा क्या है, फतेहगढ़ है। रूखा रूखा क्या है, कौन सा गढ़ है, फतेहगढ़, बिल्कुल रूखा रूखा हुआ सा है, ठीक है। संभल, संभल का क्या है, पवांसा, संभल मतलब पवांसा मतलब पाँव को संभाल करके रखिए, पवांसा मतलब पाँव, इसको आप पाँव से रिलेट कर लीजिए, और संभल को संभाल कर, संभाल कर, संभाल कर पाँव रखिए, संभल का पवांसा हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा ट्रिक बना के आप अपनी खुद की ट्रिक फॉर्म कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको लर्न करना है, कुल मिला के लर्न करना है आपको, पूरा ये लर्न होना चाहिए। जो ज़िले उनके मुख्यालय से मैच नहीं करते हैं उनको आपको लर्न करना है, और कोई भी ट्रिक बना के आप उसको लर्न कर सकते हैं। ये सारी बातें आप 2 से 3 बार अगर ऐसे रिदम में बोलेंगे ना तो वैसे भी ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे,
इसके आगे हम मंडल देखेंगे। तो मंडल मैंने बताया कि कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, ये तो सबको पता होगा 18 मंडल हैं। तो मंडल में क्या पूछता है ये हमें देखना है। तो जैसे कुछ मंडल बहुत इम्पॉर्टेंट मंडल हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। जैसे हमारा लखनऊ हो गया, तो लखनऊ को हमें जानना पड़ेगा कि लखनऊ में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जो मंडल रहता है उसका एक ज़िला तो उसमें खुद ही रहता है, मतलब जैसे लखनऊ हो गया। दूसरा क्या है, लखनऊ के बगल उन्नाव है, उन्नाव और बगल में रायबरेली भी है, और सीता भी वहीं है, सीतापुर भी वहीं पे है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लखनऊ में क्या क्या है। लखनऊ में नाव है, राय देने वाले बहुत हैं, सीता जी हैं, हरदोई, हर दूसरा व्यक्ति राय देता है वहाँ पे, हर दूसरा व्यक्ति राय देता है। लखीमपुर खीरी, मतलब खीर, लखन कह सकते हैं या खीर, वो भी वहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हो गई ना, 6 ज़िले आते हैं लखनऊ में। ये राजधानी है भाई, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि लखनऊ में कितने ज़िले हैं। तो लखनऊ में देख लिया आपने क्या है, लखनऊ तो एक खुद ही है, तो 5 ही याद करने हैं आपको। 5 में क्या, एक नाव हो गया, एक राय देने वाले बहुत हैं, एक सीता है वहाँ पे, हर दूसरा व्यक्ति राय देता है। लखीमपुर मतलब लक्ष्मण कह लीजिए, या फिर खीरी से याद कर लीजिए खीर। तो ये लखनऊ का आपको याद करना पड़ेगा, लखनऊ याद कर लीजिए। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे 6 पहले मैंने 6 वालों को रखा है यहाँ पे, तो लखनऊ में 6 है, कानपुर में 6 है। अच्छा, कानपुर को भी देख लेते हैं ज़रा, कानपुर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात, इसमें इजी ये है कि कानपुर से रिलेट करके कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 तो ऐसे ही हो गए। एक इटावा हो गया, और एक फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया। ओ मैया, इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पे मैया हैं। कन्नौज हो गया, कानपुर से कन्नौज यहाँ रिलेट कर सकते हैं। फर्रुखाबाद, कानपुर भी क्या है, रूखा है, फर्रुखाबाद मतलब रूखा है। और इटावा को ईटे से या किसी भी चीज़ से याद कर सकते हैं आप, इटावा। तो इटावा, रूखा और कन्नौज और रैया, बाकी 2 तो इसी से रिलेटेड हैं, कानपुर नगर देहात, ये तो ऐसे ही याद रहता है। ठीक है, इसके बाद मेरठ में भी 6 आते हैं। ठीक है, मेरठ में भी 6 आते हैं। तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, यहाँ पे 6 हैं, 6 ज़िले हैं इन मंडल में। उसके बाद जैसे अयोध्या हो गया, अयोध्या में 5 है, मुरादाबाद में 5 है, ये 2 में 5 हैं। फिर आता है जिसमें 4 हैं, तो उसमें क्या है, पहले जैसे अलीगढ़ में 4 है, ठीक है, आगरा में है 4, बनारस में है 4। तो वाराणसी का थोड़ा देख लेते हैं, वाराणसी भी इम्पोर्टेंट है। तो वाराणसी में जैसे वाराणसी खुद स्वयं, जौनपुर बगल में, गाजीपुर और चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये 3 याद करना है। जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी खुद आता है उसमें। ठीक है, वाराणसी हो गया। जैसे गोरखपुर हो गया, गोरखपुर में 4 ज़िले आते हैं। देवी पाटन मतलब गोंडा है ये। फिर बरेली में भी 4 आते हैं। चित्रकूट में भी 4 आते हैं, ये हो गया 4 वाला। फिर प्रयागराज, अपना प्रयागराज मतलब 4। यहाँ पे क्या क्या है, इसको तो बिल्कुल नेसेसरी है रटना जो यहाँ के लोग हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, 4 चीज़ें आती हैं इसमें प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। तो ये प्रयागराज का हो गया। प्रयागराज में प्रतापगढ़ बगल में ही है, याद रहता है। फतेहपुर, कौशाम्बी भी बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी याद रहता है। और फतेहपुर, ये 1 2 3 4 प्रयागराज में हो गया। अब मिर्ज़ापुर में भी 3 आता है, आजमगढ़ में भी 3 है, बस्ती में 3 है, झांसी में 3 है और सहारनपुर में 3 है। अच्छा, ये आपको मतलब ये याद करना है यहाँ पे कि मंडल के नेम याद होने चाहिए आपको। जैसे आप 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछ लिया कि एक इसमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे आपको मंडल के नेम सारे याद होने चाहिए। जैसे सहारनपुर मंडल है, झांसी मंडल है, बस्ती मंडल है, आजमगढ़ भी मंडल है, मिर्ज़ापुर भी मंडल है, प्रयागराज मंडल है, गोरखपुर मंडल है, देवी पाटन मंडल है, बरेली मंडल है, फिर चित्रकूट है मंडल, और
वाराणसी है, आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, मुरादाबाद है, कानपुर, लखनऊ। तो ये नेम आपको याद होने चाहिए, जितने भी मंडल के नेम हैं वो याद होने चाहिए बेसिकली। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसमें कितने ज़िले आते हैं वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं और क्या है। ये है हमारा नगर निगम। नगर निगम कितने हैं? तो 17 हैं। सबसे न्यूली 2018 में जो बना है वो शाहजहाँपुर है। तो एक तरफ से देखते हैं नगर निगम का दर्जा किसको मिला है? लखनऊ को। ये सबको याद रहता है कि ये नगर निगम है। आगरा नगर निगम में आता है। कानपुर सबको पता है, कानपुर नगर निगम है। प्रयागराज भी नगर निगम है। ये बेसिकली सबको याद रहता है कि प्रयागराज और बनारस दोनों, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। तो प्रयागराज और बनारस हो गया हमारा क्या? नगर निगम में आता है। अब मेरठ याद करना शुरू करिए। मेरठ भी बेसिकली सबको याद रहता है कि आगरा और मेरठ ये दोनों साथ में रहते हैं, तो आगरा मेरठ जो है वो नगर निगम है। अब गोरखपुर भी आपका नगर निगम है, ठीक है। गोरखपुर भी आपका नगर निगम है। और बरेली नगर निगम है। बरेली नगर निगम। गाज़ियाबाद तो वैसे भी नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि नगर निगम ही है गाज़ियाबाद। फिर अली भी क्या है? नगर निगम। अली भी क्या है? नगर निगम। मुरादाबाद, जैसे गाज़ियाबाद मुरादाबाद दोनों एक साथ कर लीजिए। गाज़ियाबाद मुरादाबाद नगर निगम में आते हैं। झांसी भी नगर निगम है, ठीक है। सहारा जो है वो क्या है? वो भी नगर निगम है। फिरोज़ाबाद ये न्यूली फॉर्म्ड हुए हैं। फिरोज़ाबाद, अयोध्या, मथुरा ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। अयोध्या, मथुरा, फिरोज़ाबाद, मतलब 3 बाद है। मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद। और शाहजहाँपुर 2 पुर हैं, सहारनपुर और शाहजहाँपुर। ये आपके नगर निगम हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखे हैं, एकदम बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें बताई हैं मैंने, और ये इतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये बिल्कुल 1 से 2 बार आप देख लीजिए इसको और याद कर लीजिए आप इसको, कि इसमें से अगर क्वेश्चन बने तो वो गलत ना हो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।